जुर्म पर उभारने, साजिश या मुआवनत करने वाले को मरकजी जुर्म करने की तरह देखा जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। लिखा, चेयरमैन पीटीआई पर लगी दफात में उम्र कैद या सजाए मौत है। शाह महमूद को उसी तनाजुर में देखा जाएगा। उम्र कैद या सजाए मौत के मुल्जिमान को जमानत देते वक्त अदालतें एहतियात से काम लेती हैं। अदालत का ट्रायल 4 हफ्ते में मुकम्मल करने का हुक्म। 190 मिलियन पाउंड मुंतकिली की तहकीकात। चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश के लिए नैब की टीम अडियाला जेल पहुंच गई। टीम की क़यादत डेप्यूटी डायरेक्टर राहील कर रहे हैं। एहतसाब अदालत ने चेयरमैन पीटीआई का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर रखा है। अल्लाह करे सीधे हो जाए। मैं तो यहाँ था ही नहीं। जी। अब आप सवाल ऐसे करते हैं जो कि मैं मुनासिब नहीं समझता। अभी तक मैं 68-61 में हूँ। आपका तो दिल है कि मैं अंदर ही जाऊं। नहीं सर, ये और मैं कल सर आपका 9 मई के मुकदमात में शेख रशीद और शेख राशिद की उबरी जमानतों में 25 नवंबर तक तौसीक। रावलपिंडी एटीसी ने पेशी पर आए शेख रशीद का कहना था, चिल्ले से 3 दिन पहले मुझ पर एक भी मुकदमा नहीं था। आज 23 मुकदमात में सरकार ने मजीद तैयारी की इस्तदा की है। 1 हफ्ते में मालूम हो जाएगा हम पर कितने मुकदमात हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदम मौजूदगी में बेंचेस की तश्कील और केस मार्किंग कैसे होगी। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सर्कुलर जारी कर दिया, जिसके मुताबिक बेंचेस तश्कील का इख्तियार चीफ जस्टिस का ही होगा। चीफ जस्टिस की अदम दस्तियाबी पर एडिशनल रजिस्ट्रार चीफ जस्टिस से हिदायत लेंगे। केस मार्किंग का इख्तियार दस्तियाब सीनियर जज को हासिल होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तरकियानी ने इख्तियार रेगुलेट करने की सिफारिश की थी। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। एलामिया के मुताबिक नवाज शरीफ ने मुलाकात में दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। नवाज शरीफ ने इस एतमाद का इजहार किया कि अवाम मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे। नवाज शरीफ की फलस्तीनियों पर इसराइली बमबारी और गजा के मुहासरे की मसम्मत। फलस्तीनियों के लिए फौरी तिब्बी इमदाद की फराहमी का मुतालबा। स्मोक कंट्रोल करने का मिशन। लाहौर, सियालकोट, गुजरात समेत पंजाब के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। तालीमी इदारे बंद। दोपहर 3 बजे के बाद दफातर, बाजार, जिम और सिनेमा खोलने की इजाजत। लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 394 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी सरफहरिस्त। माहिरीन की शहरियों को मास्क लगाने और एहतियाती तदाबीर की हिदायत। पंजाब हुकूमत का कहना है, अवाम और हुकूमत मिलकर ही इस आफत के मुज़र असरात से बच सकते हैं। गजा पर इसराइल की बमबारी, शुहदा की तादाद 12,000 से तजावुज कर गई। खान यूनिस में सहूनी फौज के फिजाई हमले में 26 फलस्तीनी शहीद, ज्यादातर बच्चे शामिल। नसीरात कैंप पर भी बमबारी, 18 बेघर फलस्तीनी शहीद हो गए। मुतादिद मलबे तले दफन, शहादतों में इजाफे का खदशा। रफा में 2 मुकामात पर बमबारी, 16 अफराद शहीद। इसराइल ने गजा में अल-फलाह स्कूल पर बमबारी करके भी दर्जनों शहीद और जख्मी कर दिए। जवालिया में रिहायशी इमारतों पर गोलाबारी की गई, जिसमें दर्जनों फलस्तीनी शहीद हैं। गजा में राब्ते न होने की वजह से शहादतों की तस्दीक में मुश्किलात का सामना। इसराइली फोर्सेस ने अल-शिफा अस्पताल खाली करने के लिए 1 घंटा दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ चीफ का इसराइल से गजा में जंगबंदी का मुतालबा। मार्टिन कहते हैं, किसी नामुमकिन चीज का नहीं, सिर्फ जंगबंदी का कह रहे हैं। अहले गजा को हौलनाक हालात में सांस लेने का मौका दिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक गजा के अल-शिफा अस्पताल की बिजली बंद होने से 1 हफ्ते में 40 मरीज जाँ बहक हो चुके हैं। इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। गजा में अस्पताल और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश समेत 5 मुल्कों ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से रुजू कर लिया। इसराइली जंगी जराइम की तहकीकात की इस्तदा। इसराइल के गजा में मजालिम के खिलाफ यूनान में हजारों अफराद का फलस्तीनी परचमों के साथ मार्च। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग कर दी। मिशिगन यूनिवर्सिटी के तलबा का मजलूम फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क में भी फलस्तीनियों के लिए सदाए एहतजाज बुलंद की गई। नॉर्वे में फलस्तीनियों के लिए कफन पहनकर एहतजाज। लंदन में स्कूल और कॉलेजेस के तलबा की भी फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती। इटली के पीसा टावर पर फलस्तीनी परचम लहरा दिया गया।
हैसियत मुसलमान हजारों फलस्तीनियों के कत्ल पर परेशान हूँ। क्या आप ईसाई होने के नाते इस पर परेशान हैं? जर्मन चांसलर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुर्की के सदर का सहाफी को जवाब, कहा 7 अक्टूबर के बारे में बात होती है, लेकिन इसके बाद जो हुआ उस पर सब खामोश है। इसराइली मजालिम पर कोई बात नहीं करता। अगर जर्मनी हमें तैयारी नहीं देता तो हमें फर्क नहीं पड़ता। कैनेडियन वजीर आजम भी इसराइली मजालिम पर बरहम, कहा जंग के भी कुछ उसूल होते हैं, गजा में जारी जारहियत को अब रुकना चाहिए। रियासत के सिवा किसी इदारे या ग्रोह का ताकत का इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की उलमा व मशाइख से गुफ्तगू। तमाम मकातिब फिक्र के उलमा व मशाइख ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर दहशतगर्दी और फ़िरक़ावारियत की मज़म्मत की। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर हिमायत जारी रखने का आज़म। उलमा ने कहा इस्लाम अमन और हम आहंगी का मजहब है। मस्ख़ शुदा तशरीहात का इस्लामी तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं। आर्मी चीफ ने गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए उलमा के फतवे पैगाम पाकिस्तान को सराहा। फोरम ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी, स्मगलिंग, बिजली चोरी और दखील अंदोज़ी के खिलाफ इक़दामात की हिमायत की। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए अफगानिस्तान पर संजीदा इक़दामात करने पर जोर। गजा में जारी मज़ालिम को इंसानियत के खिलाफ जराइम करार दे दिया। मैं कहता हूँ जी, इमरान खान समेत, नवाज शरीफ समेत, पीपल्स पार्टी समेत, मौलाना समेत, ये सारे 20 लोगों को साथ बिठा ले, बोलो मुल्क चलो। तो जिन्होंने तबाही की है मुल्क की, वो मुल्क चलाएंगे। मैं बाय एंड लार्ज टोटल डेमोक्रेटिक लीडर्स और डेमोक्रेटिक एक्सपायर्ड सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि इसका जनाजा ले लेके मैं कब तक चलूंगा? मुझे क्या दिया? मैं गोरे की गुलामी कर लेता हूँ ना सर, मुझे रोटी कपड़ा मकान तो मिलेगा। रिटायर्ड सियासतदानों को कब तक कंधों पर लेकर चलेंगे? जमहूरी निजाम लेकर चलना है तो मैयतें साइड करते, अच्छे लोग लाएं। फैसल वापटा की दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू, कहा जिन्होंने मिलकर मुल्क तबाह किया वो अब दोबारा खुशहाल कर देंगे। 100 साल का आदमी नई जमहूरियत और मुस्तकबिल का लेक्चर दे, ये नहीं चलेगा। बाप की जिस तरह की परवरिश हुई है, नालायक बच्चे ही निकले हैं। IPP, GDA, बाप, MQM वगैरह को मिलाकर हुकूमत बना दी जाएगी। बोले कालातम तंजीमों ने फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले का खैर मकदम किया। ये उनको खुली छूट दी जा रही है कि कोई भी आकर तंसीबात को उड़ा दे। अस्करी तंसीबात पर हमला हुआ है तो फौज ही रद्द अमल देगी, कोई और नहीं। FBR का आइंदा साल जून तक 15 से 20 लाख अफराद को टैक्स नेट में लाने का फैसला। मुल्क भर में 145 डिस्ट्रिक्ट टैक्स दफातर के क़याम का नोटिफिकेशन जारी। FBR के मुताबिक इक़दाम से टैक्स नेट बढ़ाने और टैक्स टू GDP तनासुब को मतलूबा सतह तक बढ़ाने में मदद मिलेगी। लाहौर में तेज रफ्तार कार की टक्कर से 6 अफराद की मौत। कम उम्र मुल्जिम अफनान की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत। सेशन अदालत ने पुलिस से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। मुद्दई के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल है। जमानत के लिए इंसदादे दहशतगर्दी अदालत भिजवाया जाए। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन, मुतादिद नौजवान हवालात में बंद। 4 दिन में 1632 मुकदमा दर्ज किए जा चुके। जड़ावाला में शादी के घर सफ़े मातम, फायरिंग से दूल्हा जाँ बहक, दूल्हे का भाई शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस चाय बखुआ पहुंच गई, तफ्तीश शुरू। पुलिस का कहना है मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कराची में शादी की तकरीब में फायरिंग से 13 साल का लड़का जाँ बहक। अरीब को अपने कजन शकील की पिस्तौल से गोली लगी। शकील के भाई की शादी थी। हवाई फायरिंग के बाद वो पिस्तौल चेक कर रहा था कि गोली चल गई। वारंगी पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कराची में बल्दिया रईस कोर्ट से 2 मगवी बाजियाब, 2 अगवाकार धर लिए गए। 18 साल रेहान और 15 साल के रिजवान को नौकरी का झांसा देकर गुज़िश्ता माह अगवा किया गया। मुल्जिमान ने बुरसा से 60 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया था। कराची के इलाके बल्दिया में ट्रक ने बच्ची को रौंद डाला। बच्ची वालिद के साथ स्कूल जा रही थी। वालिद उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर दुकान पर रुका था। बच्ची मोटरसाइकिल से गिरी तो ट्रक की जद में आई और मौके पर ही दम तोड़ गई। ट्रक ड्राइवर फरार हो गया।
सिंध हाई कोर्ट का पुलिस को लापता अफराद की गुमशुदगी का खुद मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो ने रिमार्क्स दिए, लापता अफराद के अहले खाना पुलिस के पास नहीं आते तो ना आए, अगर कोई लापता है तो रियासत के मदेत में मुकदमा दर्ज किया जाए। शहरी मायूसी की वजह से राब्ता नहीं कर रहे, रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली गौहर अयूब अदालत के बाद इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज दोपहर हरिपुर में अदा की जाएगी। सदर मुमलिकत, निगरान वज़ीर आज़म और दीगर सियासतदानों का इजहार अफसोस। अहले खाना से ताज़ियत। गौहर अयूब PTI रहनुमा उमर अयूब के वालिद थे। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी, जुमे को मजीद 6 निहत्ते कश्मीरियों को शहीद कर दिया। 3 दिन के दौरान शहीद कश्मीरियों की तादाद 8 हो गई। जंगे कतर में बिहारियों पर ढाए गए मजालिम की लंबी दास्तान। भारत ने मुक्ति बाहिनी जैसी दहशतगर्द तंजीम को मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के खिलाफ इस्तेमाल किया। निहत्ते लोगों, खुसूसन बिहारी कम्युनिटी पर वो सितम ढाए जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अपना सब कुछ लुटाने वाले मोहम्मद अलाउद्दीन कहते हैं, चिटागोंग के मनासिर बेहद दर्दनाक थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। अब भी हमारे 6 से 7 लाख अफराद वहां फंसे हैं, जो आज भी अपने घरों पर पाकिस्तानी परचम लगाए बैठे हैं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी, मजीद 2398 गैर मुल्की अपने मुल्क लौट गए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 2,32,862 हो गई। कराची में गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन, कोरंगी की गुलजार और बिलाल कॉलोनी में घर घर तलाशी, मुश्तबा अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई। टीबी, मिर्गी, कैंसर और जान बचाने वाली दवाओं की ब्लैक में फरोख्त, वफाकी हुकूमत का एक्शन। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान कहते हैं, दवाओं की जायद कीमतों पर फरोख्त के खिलाफ मुल्कगीर कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। ड्रेप एक्ट के तहत भारी जुर्माने और सजाएं दी जाएंगी। मुनाफाखोरों को नहीं छोड़ा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम में कितने मैच विनर थे? ऑस्ट्रेलिया की टीम में एक इजाफा हो गया, हाँ, मिचेल स्टार्क का पिछले मैच से। ऑस्ट्रेलिया बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रही है, मुझे नहीं लगता कि 1 साइडेड मैच होगा। फाइट होगी, एक कांटेदार फाइनल नजर आना चाहिए। फाइनल से पहले ही ट्रॉफी भारत को देनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की टीम में मिचेल स्टार्क मैच विनर है। बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कमरान अकमल ने कहा, दोनों टीमें जबरदस्त हैं, फाइनल में कांटे का मुकाबला होगा। नाकाबिले शिकस्त भारत ट्रॉफी का हकदार है। अजहर अली बोले, होम टीम से तवक्कुआत ज्यादा होती हैं, भारत पर प्रेशर तो होगा। अदनान सिद्दीकी बने मेहमान और खेला मासूमाना खेल वसीम बदामी के साथ। मुस्तफा चौधरी ने चाहत फतेह अली खान का रूप धारा और अपना गाना सुनाया। आदि ने कॉमेडी का तड़का लगाया। क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए भारत के शहर अहमदाबाद में तैयारियां। रंगारंग इख्तितामी तकरीब के लिए स्टेडियम में रिहर्सल जारी। दिल फरेब अदाएं, मुनफरिद अंदाज, जगमगाते लिबास। मिस यूनिवर्स के स्टेज पर पाकिस्तानी हसीना के जलवे। पाकिस्तानी निजात एरिका रॉबिन ने शायकीन के दिल जीत लिए। मुकाबला हुस्न में दुनिया भर से 90 खातीन शरीक हैं।